हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि इस कलयुग का अंत कैसे होगा? कलयुग के अंत में दुनिया का और लोगों का क्या होगा? अगर नहीं तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। लगभग 4 लाख वर्ष बाद जब कलयुग समाप्त होगा तो सभी प्राणियों के शरीर आकार में बहुत छोटे हो जाएंगे और वर्णाश्रम के धार्मिक सिद्धांत नष्ट हो जाएंगे। हर तरफ अधर्म बढ़ने लगेगा। लोग एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो जाएंगे। उस समय परम भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट होंगे। शुद्ध आध्यात्मिक अच्छाई की शक्ति से कार्य करते हुए वह सनातन धर्म का उद्धार करेंगे। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो कि सभी जीवित और अजीवित प्राणियों के आध्यात्मिक गुरु और सभी के हृदय में वास करने वाले परमात्मा हैं, धर्म और धर्म के सिद्धांतों की रक्षा के लिए एवं अपने भक्तों की रक्षा के लिए धरती पर भगवान कल के रूप में जन्म लेंगे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है, अधर्म होता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए एवं सभी पापियों का विनाश करने और पुनः धर्म की स्थापना करने। श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि भगवान कल की समला गांव के सबसे प्रख्यात ब्राह्मण और महान आत्मा विष्णु यश के घर में प्रकट होंगे, अर्थात जन्म लेंगे। भगवान कल की संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक अपने तेज घोड़े देवदत्त पर सवार हाथों में तलवार लेकर अपने 8 रहस्यवादी ऐश्वर्य और 8 विशेष गुणों का प्रदर्शन करते हुए पृथ्वी पर यात्रा करेंगे। अपने अतुलनीय तेज का प्रदर्शन करते हुए और तेजी से सवारी करते हुए वे उन लाखों बदमाशों और चोरों का वध करेंगे जिन्होंने राजाओं के रूप में पोशाक पहनने का साहस किया, अर्थात वे लोग जिन्होंने अधर्म करते हुए मासूम लोगों को क्षति पहुंचाते हुए अपना झूठा साम्राज्य बसा रखा है। सभी धोखेबाज और अधर्मियों के विनाश के पश्चात शहरों और कस्बों के निवासी चंदन के लेप और भगवान वासुदेव के अन्य अलंकरणों की सबसे पवित्र सुगंध से परिपूर्ण हवा को महसूस करेंगे और इस प्रकार उनका हृदय, उनका मन दिव्य रूप से शुद्ध हो जाएगा। उनके हृदय में भरे सभी कल्मशों का नाश हो जाएगा। जब परम पिता परमेश्वर भगवान वासुदेव अपने दिव्य रूप में सभी लोगों के हृदय में अपने दिव्य रूप में प्रकट होंगे तो शेष नागरिक बहुतायत से पृथ्वी को फिर से भर देंगे। जब भगवान पृथ्वी पर कल के रूप में प्रकट होंगे तो धर्म और धर्म के संरक्षकों की पुनः स्थापना होगी। सतयुग पुनः शुरू होगा और मानव समाज भलाई के लिए एवं भगवान की सेवा में संतान पैदा करेगा। जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक साथ कारकत नक्षत्र में होंगे और तीनों एक साथ चंद्र हवेली अर्थात लूनर मिशन पुष्या में प्रवेश करेंगे, ठीक उसी समय सतयुग शुरू होगा। जब द्वापर युग में सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं समाप्त करके अपने धाम वापस लौट गए तो कली ने इस दुनिया में प्रवेश किया और कली के प्रभाव में आकर लोग पाप से भरी गतिविधियों में आनंद लेने लगे। जब तक लक्ष्मीपति श्री नारायण श्री कृष्ण के कमल चरण इस पृथ्वी पर थे तब तक कली इस ग्रह को अपने वश में नहीं कर सकता था, वो शक्तिहीन था। कली के युग में देवताओं के कुल 1200 वर्ष शामिल हैं। कली की शुरुआत से राजा नंद के राज्याभिषेक तक 1150 वर्ष बीत जाएंगे। राजा नंद और उनके वंश से शुरू होकर कली के पास अपनी पूरी ताकत होगी। जो लोग अतीत को वैज्ञानिक रूप से समझते हैं वे दावा करते हैं कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण अपने धाम वापस चले गए थे उसी दिन से कलयुग का प्रारंभ हुआ। कलयुग के 1000 आकाशीय वर्षों के बाद सतयुग फिर से प्रकट होगा। उस समय सभी लोगों का हृदय और मन सत्व गुणों से भर जाएगा। महाराज शांतनु के भाई देवपी और इक्ष्वाकु के वंशज मारु दोनों में महान रहस्यवादी शक्ति है और वे अब भी कलाप नामक गांव में रहते हैं। कलयुग के अंत में ये दोनों राजा भगवान श्री वासुदेव से सीधा निर्देश प्राप्त करने के बाद मानव समाज में लौट आएंगे और मानवता के शाश्वत धर्म की स्थापना करेंगे। 4 युगों का चक्र अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग इस पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के बीच घटनाओं के समान सामान्य क्रम को दोहराते हुए निरंतर जारी हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित से कहा, मेरे प्रिय राजा परीक्षित, मैंने जिन राजाओं का वर्णन किया है वे और साथ ही साथ अन्य सभी मनुष्य इस पृथ्वी पर आते हैं और दावे करते हैं और अंततः उन सभी का विनाश होता है
और उन्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ता है। भले ही कोई व्यक्ति जीवित अवस्था में राजा हो, परंतु अंत में उसका हाल किसी कीड़े, मल या राख के समान हो जाता है। एक व्यक्ति जो अपने शरीर, अपने स्वार्थ के लिए अन्य जीवों को चोट पहुंचाता है, वह इतना अज्ञानी है कि वह ये भूल जाता है कि उसकी ये गतिविधियां, ये बुरे कर्म उसे केवल नरक की ओर ले जा रहे हैं। भौतिक जगत में रहने वाला धनी व्यक्ति सोचता है कि यह पूरी पृथ्वी मेरे पूर्वजों द्वारा बनाई गई है और अब ये मेरे अधीन है। वह सोचता है कि कैसे वह अपने पुत्रों, पौत्रों और वंशजों के लिए अधिक से अधिक धन इकट्ठा करे। भले ही मूर्ख लोग पृथ्वी, जल और अग्नि से बने इस शरीर को मैं और इस पृथ्वी को अपना समझते हैं, फिर भी अंततः उन्हें अपने शरीर और पृथ्वी दोनों को त्यागना पड़ता है। मेरे प्यारे राजा परीक्षित, ये सभी लोग जिन्होंने अपनी शक्तियों से और धन से पृथ्वी का आनंद लेने का प्रयास किया, जो सदैव भोग विलास में लिप्त रहे, इन सभी लोगों का अंत निश्चित है। कलयुग के दुष्परिणामों से कोई मुक्त नहीं हो सकता। लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या हमें कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए? कलयुग राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों और गतिविधियों से भरा है, पापों और दुखों से भरा है, परंतु क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे हम उन सभी दुखों से मुक्त हो सकें? इस प्रश्न का उत्तर हमने इससे पहले की ही वीडियो में बताया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और आप ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इसी प्रकार की और भी कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।